सन 1910 की बात है। प्रातःकाल में जब गोविंदराव दाभोलकर जी साईं बाबा का दर्शन करने पहुँचे, वहाँ का एक विचित्र दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि साईं बाबा ने कैसे हैजा महामारी को नष्ट करके शिरडी गांव से बाहर कर दिया था। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल ट्रेडिशनल एंड डिवोशनल सीरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाइए। हम ऐसे ही रहस्यमय, मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाया करेंगे। यह कहानी श्री साई चरित के अध्याय 1 से ली गई है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए साईं बाबा उस दिन सुबह मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। बाबा की चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया। उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ जमा हो गई। उसी भीड़ में से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरते हुए ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथों से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनके लीलाओं का गायन गा के उन्होंने पीसना आरंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते इन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया, बाबा का तो ना घर द्वार है, ना ही कोई बाल बच्चे हैं, ना ही कोई देखरेख करने वाला है। वह खुद भिक्षा के द्वारा ही अपना गुजारा करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है ये आटा हम सब लोगों में ही वितरण कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न होकर गीत गाते गाते वे आटा कब पीस गई उन्हें पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भागों में बांट दिया और अपना अपना भाग लेकर वे वहां से जाने को उठी। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? ये सब सुनकर सारे भक्त भौचक्के हो उठे। फिर साईं बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, अब एक काम करो, इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेर आओ। इस पर सारे गांव वाले खुश हो गए। गोविंदराव जी को यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर बाद में गांव वालों ने उन्हें बताया कि अभी जो कुछ आपने पिसते हुए देखा वह गेहूं नहीं था, परंतु हैजा के विषाणु थे जो पीस कर नष्ट कर दिए गए हैं। इस घटना के पश्चात सचमुच ही हैजा का संक्रमण शांत हो गया और गांववासी सुखी हो गए। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घकाल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रतिदिन सुबह ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, पर उनके भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तकलीफ से था। उनके चक्की के 2 पार्ट थे, ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का पार्ट कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वह पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, अशक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्म अनुभूति संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से बाबा ने हैजा विषाणु को शिरडी से नष्ट कर दिया और अपने सोच और समझ से मनुष्य जाति का उद्धार किया। ऐसी ही कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल ट्रेडिशनल एंड डिवोशनल सीरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। ओम साई नाथ।